हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें एक बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, उसके बाद कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर चल रहा है। क्योंकि जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था तब सिचुएशन डिफरेंट थी। आज जब मार्केट ओपन हुआ है तब सिचुएशन डिफरेंट है। तो अभी देखिए, जिस प्रकार का ओपनिंग हमें तीनों इंडेक्स में देखने को मिला है और जिस प्रकार का मोमेंटम मार्केट के अंदर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉल साइड में काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी में अपना पोजीशन ऐड करना शुरू कर देता हूँ। अब देखिए, जब भी हमें मार्केट के अंदर बाय करना होता है तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए साथ में कि हमें सेलिंग यहाँ पे क्यों नहीं करना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन क्लियर है तो फिर आप मार्केट के अंदर ट्रेड बना सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसे ही लग रहा है कि ठीक है मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो वो गलत होगा। हमें दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पे हम बाय करने में बेनिफिट ज़्यादा उठा सकते हैं या फिर सेलिंग करने में ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आप दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी कौन सी पोजीशन की ज़्यादा कि वो पैसा बना के देगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन बनाना होगा। अदरवाइज अगर हम एक तरफ का सोचना शुरू कर देंगे तो जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा हमारा बाय करने का मन करना शुरू कर देगा। तो वैसा आपको नहीं करना है। हमें दोनों साइड के लिए समझना चाहिए कि मार्केट में कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा काम कर सकती है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कॉल साइड में मार्केट को काम करना चाहिए। निफ्टी के अंदर ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नज़र आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए, अगर आप कैंडल देखोगे, अभी सिचुएशन देखोगे, तो यहाँ पे हल्का सा आपको रिजेक्शन नज़र आ रहा है और इसमें आपको ये भी डर लगता है कि सर रिट्रेसमेंट वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। ऐसे ही आपको लगभग बैंक निफ्टी के अंदर नज़र आएगा, ऐसा ही लगभग आपको सेंसेक्स के अंदर नज़र आएगा कि क्या पता मार्केट कहाँ से गिरना शुरू कर दे। अब देखिए, ऐसी मार्केट में एक बात हमेशा क्लियर होती है कि या तो ये रिट्रेसमेंट करेगा नहीं, और जब तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तब तक ऊपर चलता जाएगा। अगर इसने रिट्रेसमेंट किया तो फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जब मार्केट में क्या होता है, रिट्रेसमेंट होकर ब्रेकआउट वगैरह करेगा ना, तो फिर दूसरे लोग भी बाय वगैरह करना शुरू कर देते हैं या फिर सेलिंग को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोई रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट हो गया तो वो क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, फेलियर में कन्वर्ट होगा, कुछ अलग चार्ट बनाएगा, आपको कंटिन्यू मोमेंटम बाइंग में पैसा बना के नहीं देने वाला। तो यहाँ पे जो आपको छोटा मोटा रिजेक्शन नज़र आ रहा है, ये छोटा मोटा ही रहने वाला है, कोई बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी रिजेक्शन आता है तो वेट करेंगे कि मार्केट नीचे मिल जाए, हम बाय करेंगे। लेकिन अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम मिल जाना चाहिए। आज हमने बाय क्यों किया, क्योंकि एक तो ओवरऑल देखिए जो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में चेंज हो चुका है। जो अपना वार जैसी सिचुएशन बन चुकी थी ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं ख़त्म हो चुकी है। अब दोबारा से कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी के लिए लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो बंद हो चुका है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर देखिए एक अच्छा गैप अप देखने को मिला है। ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस में मार्केट ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग करने का कोई भी बेनिफिट है नहीं, ठीक है। और ऑलरेडी हमें पता है कि जब मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्लोज किया था तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट था यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट गिरने वाला है। तो यहाँ पे बायर से ज़्यादा सेलर ने ही पोजीशन बनाया होगा, ठीक है। तो बायर वैसे भी ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं और यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं उनका ही कहीं ना कहीं ट्रैप मार्केट बनाएगा। तो उस वजह से हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है। अब देखिए, इसमें कोई मेजर रिट्रेसमेंट हो जाएगा ना, फिर तो मार्केट इतना ऊपर जा नहीं पाएगा। और जब तक ये कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है तब तक ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली किसी बायर की हिम्मत होगी नहीं। हालांकि मार्केट ऊपर जा रहा है, कैंडल वगैरह भी ठीक बना रहा है, लेकिन फिर भी देखिए हमारे जैसे जो ट्रेडर होते हैं उन्हें डर लगता है कि मैं ट्रेड बनाऊंगा, मेरा रिट्रेसमेंट हो जाएगा, मेरा तो लॉस हो जाएगा, तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर लेता हूँ। देखिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज ये केवल और केवल क्या कर रहा है, साइकोलॉजी के ऊपर गेम खेल रहा है। और जब साइकोलॉजी के ऊपर गेम खेलेगा तो डायरेक्टली मोमेंटम मार्केट के अंदर होता रहेगा, ये आपको बाय करने का मौका नहीं देने वाला। और जब आप बाय करने के लिए जाओगे फिर हो सकता है मार्केट घूमना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब देखिए, जब हम ट्रेड बनाते हैं तो कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं उनमें डर लगता है कि मार्केट में कहीं हम गलत ना हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है, कहीं से भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकता है, प्रीमियम इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन वही ऐसा ट्रेड होगा जिसमें स्मूथली आपका अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक बात क्लियर होती है
कि जब हमें ट्रेड करना होता है रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर पैसा बन पाएगा। अब देखिए जब हम ट्रेड बना रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि रिजेक्शन भी आना शुरू हो चुका है, छोटे छोटे रेड कैंडल भी बनाने शुरू कर दिए थे मार्केट के अंदर, बड़ा रिट्रेसमेंट का भी चांसेस यहाँ पे बन रहे थे। तो ऐसे में डर लगता है, लेकिन जब ट्रेड में प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है ना, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं मार्केट के अंदर सही ट्रेड लेकर बैठा हूँ। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में अगर हम देखें तो अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, लेकिन इससे भी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर चला गया था। अभी एक छोटा मोटा रेड कैंडल मार्केट बना रहा है, कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि हो सकता है जैसे यहाँ पे छोटा मोटा रिजेक्शन दिया, एक अच्छा मोमेंटम निकाला, फिर यहाँ पे छोटा मोटा रिजेक्शन देकर फिर से एक अच्छा मोमेंटम निकाले, उस मोमेंटम को भी हम आराम से कैप्चर कर पाएंगे। अब देखिए केवल अगर हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा होता तो ऐसी सिचुएशन में हम निकल जाते, लेकिन क्योंकि अच्छा प्रॉफिट चला है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ही तो हमें रिस्क लेना है, इससे पैसा और बनाया जा सकता है। थोड़ा हम और वेट करेंगे, एक अच्छा टारगेट यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम के साथ जितना मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे उतना अच्छा है। अब देखिए केवल अपना प्रॉफिट अचीव हो रहा है तो वहाँ पे टारगेट को बड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी एक अच्छा कैंडल हमें मिल गया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है, प्रॉफिट भी ठीक चल रहा है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल अपना प्रॉफिट कम होना शुरू हो चुका है, और एक अच्छे प्रॉफिट देखने के बाद हम ज़्यादा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे। थोड़ा बहुत हमने रिस्क लिया था मार्केट के अंदर कि वेट हम करेंगे, फर्दर जब मार्केट में मोमेंटम होगा तो और भी बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट चला था तो एक ज़बरदस्त मोमेंटम किया था, और अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर निकलता तो एक बड़ा मोमेंटम मार्केट दे सकता था। वैसा समझते हमने थोड़ा वेट किया, लेकिन वैसा ना करके मार्केट धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करे। अब मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे छोटा मोटा ही डाउन साइड होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एग्जिट मार्केट के अंदर बना लिया। हमने जो बाइंग किया था वो इसीलिए किया था, एक तो अपना जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग थी, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। गैप अप अच्छा मिला है तो डाउन साइड के बायर को टारगेट किया नहीं जा सकता, इसलिए हमें कंटिन्यू मोमेंटम ही मार्केट के अंदर मिलना चाहिए। अब देखिए हमने रिट्रेसमेंट का वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके मोमेंटम करता तो कोई भी अपना ट्रेड बना सकता था, या फिर सेलर अवॉइड करता पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब कंटिन्यू मोमेंटम होता है तो सेलर को ऐसा लगता है कि यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन ऐड करता रहता है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलता रहता है। लेकिन जब रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर देता है, फिर सेलर को भी समझ में आ जाता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सेलर वहाँ पे पोजीशन बनाते नहीं और बायर वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, तो इतना मोमेंटम मार्केट के अंदर हो नहीं पाता। तो हमें लग रहा था कि रिट्रेसमेंट ना करके डायरेक्टली मोमेंटम करने वाला है, इसलिए जैसे ही मार्केट ने छोटे छोटे रेड कैंडल बनाने शुरू किए वहाँ पर हमने जाकर कॉल साइड में काम किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा था, ऐसा एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स के अंदर देखा था। देखिए हमने एनालिसिस में बाइंग का ही प्लान बना रखा था, लेकिन उसमें हमने ये तो डिसाइड किया था कि बड़ा गैप अप भी ओपन होता है तब भी उसमें बाय कर लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप अप था, तो थोड़ा ऐसे ही गैप अप में इंतजार कर लेना चाहिए। कभी कभी इतने बड़े गैप अप में प्रॉफिट वाला बुकिंग भी आ जाता है कि एक बड़ा गैप अप देखने को मिला आपको और अचानक से प्रॉफिट वाला बुकिंग आ गया, तो वैसा कभी कभी हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। केवल गैप अप को देखकर बाय नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज़ों को भी आपको एनालाइज कर लेना चाहिए। और इस चार्ट में तो आपको क्लियरली नज़र आ ही रहा था कि मार्केट में यहाँ पे फ्राइडे के दिन नेगेटिव सेंटीमेंट था, तो यहाँ पे बायर से ज़्यादा सैलरी ही बैठे होंगे, तो इस वजह से कोई डायरेक्टली कोई बड़ा प्रॉफिट वाला बुकिंग आया नहीं, कंटिन्यू हमें अपसाइड का ही मोमेंटम देखने को मिल गया। अब देखिए रिट्रेसमेंट में भी ये छोटा मोटा हो सकता है, मे भी कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट अगर अपना कम हो रहा है तो निकल भी जाना चाहिए, वैसा समझते हो ट्रेड कट करके मार्केट के निकल गए। धन्यवाद।